हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। आलोचना यानी क्रिटिसाइज। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, जहां पर केवल लग गया समझ जाइए वो एक तरह से क्रिटिसाइज है, जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा वातावरण बीएफ में एक उद्दीपक है स्कीनर। ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका नैदानिकी जेंडर बुद्धि का रूढ़िबद्धता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मकता शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मकता शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्या देते हैं? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह डैश के समान है। किसके समान है? सीखने के लिए आकलन के समान है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अंतरपरक अनुदेशन है। क्या अनुदेशन है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है। किसका मनन करता है? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। क्या है? अपसारी चिंतक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी डैश करते हैं। क्या? वास्तविक जीवन में उपयोगी तब वो जल्दी सीखा करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धता के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एल्बर्ट बेंडूरा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। सामाजिक अधिगम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य समय सारणी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। किसकी? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अ ब स तीनों शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान
प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः डैश है। निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हालांकि स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान करगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी। क्या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास, वातावरण, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश क्या? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न ग्लासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देने के लिए लंबे ग्लास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को डैश कठिनाई है। विकेंद्रीकरण, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड फ्रेंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा दिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू सो मच।